कभी कहीं पर भी घर वाले कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसका भुगतान उनके बच्चे भुगतते हैं। ऐसे ही एक मेरे पास एक ऐसी खबर है जहां पर माँ बाप ने बड़ी जल्दबाजी में एक शादी की और शादी का 1 महीने के अंदर अंदर उसकी मंगनी और शादी करने के बाद ना लड़की की जांच की ना लड़के पड़ताल किया कि लड़का कहाँ का रहने वाला है, लड़का क्या करता है। और लड़के माँ और बाप ये दो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके लिए बच्चा बहुत ज़्यादा भरोसा करता है कि मेरी माँ मेरे लिए अच्छा करेंगे, मेरे बाप मेरे लिए अच्छा करेंगे। आज एक ऐसी लड़की जिसकी उम्र मात्र 25 या 26 साल की ही होगी, उस लड़की की वजह से यहाँ पर दिक्कत आ रही है। और इसमें उस लड़की की जो शादी हुई और शादी होने के बाद उस लड़की ने ये तक नहीं पूछा कि मेरी माँ आप मेरी शादी कहाँ कर रही हो, मेरे पापा आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे होगे। उस भरोसे से उस लड़की ने शादी कर ली। पता चलता है कि जब शादी होती है तो शादी के 1 दिन बाद ही वो लड़के का मुंह खुलने लगता है और लड़का कहता है कि जिस तरह के तुम्हारे माँ बाप ने जो जहेज़ दिया वो जहेज़ वो मेरे लायक नहीं है, मेरे कमरे के लायक नहीं है। मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए थी, तुम्हारे बाप ने मुझे छोटी गाड़ी दे दी। और किस तरह से माँ बाप अपना दहेज जो बच्चों को देते हैं वो किस तरह से देते हैं, ये हर माँ बाप के दिल से पता ही चलता होगा कि वो कैसे कर्जा उधार लेके या लोन लेके शादी करते हैं। मैं अपने D7 नाम को उस पीड़िता बैठी है, मैं उससे बात करता हूँ आखिर ये पूरा मामला क्या हुआ जो आज मामला थाने तक पहुँच गया। जो इंतकाल हुआ है उनके वालिद का, वो वालिद का भी इंतकाल सिर्फ इसी शादी को लेके हुआ है जिसमें उसने पैसों की मांग करी और फिर उसके साथ एक ऐसी फोटो वायरल किया जिसकी वजह से उनके बाप को जब पता चला और वो फोटो देखा और उसके बाद उनको हार्ट अटैक आ गया और वो विशाल कर गए। आइए मैं ये जानना चाह रहा था कि तुम्हारी जब शादी हुई तो तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को 1 साल हो गया है। अच्छा, तो 1 साल में तुमने अपने हस्बैंड, जो तुम्हारे हस्बैंड का क्या नाम है? मोहसिन अंसारी। मोहसिन अंसारी। तो ये मोहसिन अंसारी इस वक्त कहाँ है? कतर में। कतर में। तो जब शादी हुई थी क्या उनको आप लोगों को बताया गया था, आपके परिवार वालों को, कि वो कतर में रहते हैं, ये काम करते हैं? जी बताया गया था शादी से पहले। अच्छा, तो शादी से पहले आप उनको जानती थी? नहीं। आपके परिवार वाले जानते थे उन्हें? नहीं। तो शादी किस वजह से और किसके उसमें आई जो शादी हो गई आपकी? शादी एक मीडिएटर के थ्रू हुई थी। अच्छा जी। तो वो मीडिएटर कौन, या मैरिज ब्यूरो वाले होंगे, इस तरह से की गई है? जी जी। अच्छा, तो कितने महीने में आपकी शादी एकदम मिले और मिलने के बाद कितने महीने के अंदर अंदर शादी हो गई? मेरा जून में रिश्ता आया था तो एक बार ये लोग देख कर चले गए थे। फिर उसके बाद अचानक से 7 जनवरी को मोहसिन आए कतर से और उन्होंने 8 जनवरी को मेरे लिए दोबारा रिश्ता भेजा। दोबारा? जी। और अच्छा। 3-4 बार रिश्ता भेजने के बाद मतलब फोर्स किया गया मेरे वालिद साहब को। अच्छा जी। तो जब रिश्ता भेजा, रिश्ते के भेजने में कितना टाइम ऐसा लगा होगा कि 1 महीना 1.5 महीने में आपकी मंगनी शादी सब हो गई? क्या ऐसा कुछ हुआ है? जी। क्या हुआ? उन्होंने 8 तारीख को रिश्ता भेजा। उसके बाद उन्होंने हमारे वालिद साहब से 3-4 बार कॉल पर बात करी और उन्हें बुलाया, फोर्स करा कि आप आइए एक बार लड़के को देख लीजिए। जब हमारे पापा वहाँ देखने के लिए सब लोग गए तो उन्हें सब चीज़ पसंद आ गई। बस जैसे रिश्ता होता है वैसे ही रिश्ता हो गया। और फिर उसके बाद उन्होंने ये मुझे देखा भी नहीं और ये कह दिया हाँ हमें लड़की पसंद है। अच्छा, लड़की पसंद है। तो अब जब शादी आपकी 1 महीने के अंदर अंदर शादी भी हो गई, तो शादी के बाद या 1 दिन पहले या 1 दिन बाद आपको पता चला कि इनके परिवार वाले जो आपके जो ससुराल वाले हैं कि वो लालची हैं, जैसा कि आरोप है, आपने जिस तरह से FIR करी है, कि क्या आपको उस वक्त पता चला या इससे पहले भी पता था कि इस तरह के ये लोग हैं? नहीं, मुझे शादी के दूसरे दिन पता चला है। अच्छा। उन्होंने मेरे रूम में मेरे हस्बैंड आए और मुझसे बोले कि ऐसा है ये कार हमें पसंद नहीं है और मुझे ये कार चेंज करवानी है। अच्छा। और आप अपने वालिद साहब से बात करिएगा और मैं तो ये चलाऊंगा नहीं कार, मुझे दूसरी कार दीजिए बड़ी। ठीक। और मैं पैसे डाल दूंगा, सोसाइटी को ये दिखाओ, मतलब दुनिया को ये दिखाना चाहिए कि हाँ मोहसिन को बड़ी कार मिली है। अच्छा। इस तरीके से। तो आपने उस पर क्या जवाब दिया? मैंने ये कहा ऐसा है आप हमारे बड़ों से बात कर लीजिए, चाचा से बात कर लीजिए या फिर पापा से बात कर लीजिए। मैंने इसका ये जवाब दिया था। अच्छा, ये यहाँ से जो है उसका मुंह खुलना शुरू हो गया, जैसा कि आपका आरोप है, आपके परिवार का आरोप है, जिस तरह से आपने ये FIR करी है, इस FIR में भी ये जो है सब मेंशन है कि किस तरह से आपके साथ जाती और जुल्म हुए हैं। तो जो जाती और जुल्म आपके साथ हुए आप उसको सहती भी आ रही थी। तो आपने अपने फैमिली में, मतलब आपकी जो ससुराल की में आप कितने महीने रही? मैं अपने ससुराल में सिर्फ 5 महीने रही हूँ।
जिसमें ऐसा होता था कि 15 दिन में अपने घर मुझे भेज देते थे और 15 दिन मैं ससुराल में रहती थी। तो आप जब 15 दिन घर रहती थी, 15 दिन आप ससुराल में चली जाती, तो आपका हस्बैंड आपके साथ था उस वक्त? नहीं नहीं, मेरा हस्बैंड एक 24 दिन के अंदर ही मुझे छोड़कर चले गए थे। अच्छा, मतलब आपकी इसका आपका मानना यह है कि 24 दिन, मतलब इसका मतलब है कि शादी से 24 दिन के साथ आप अपने हस्बैंड के साथ रही हैं और उसके बाद अभी तक आप अपने हस्बैंड से नहीं मिली हैं? नहीं नहीं, अभी तक नहीं मिले हैं, वो आए नहीं है। 24 दिन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे वो। मतलब आपकी शादी का जो है 24 दिन का पूरा फलसफा है कि 24 दिन की शादी ये है। और उसके बाद सुनने में ये भी आया है कि वहाँ से आपको जो उसके और भी जो परिवार के लोग हैं वो आपको जाती जुल्म करते थे, परेशान करते थे, जैसा कि आपके परिवार वालों ने आरोप लगाया है, आपने आरोप लगाया है, ये कहाँ तक सही है? जी, ये बिल्कुल सही बात है। इनकी एक खाला जो है वो बब्बू, वो भी आ जाती थी, और मेरी जो नंद हैं और मेरी सास हैं और ससुर मेरे, ये सब तीनों मिलकर, ये सब 4-5 लोग मिलकर और मुझे ताने देते थे। मुझसे सब कहते थे कि तुम्हारे नाम कोई ज़मीन है या कुछ ऐसा पूछते थे, और बदतमीज़ी करते थे, झगड़े करते थे, मारपीट करते थे। मुझे रूम में बंद कर दिया, मुझे खाने को नहीं देते थे। अच्छा, ये किसने करा आपके साथ ऐसा जुल्म? सबसे ज़्यादा ये मेरी जो नंद है अफशा, वो बहुत करती थी ये। अच्छा। मेरे साथ बदतमीज़ी, लड़ाई करना, गाली गलौज करना। तो ये जब 15 दिन आप अपने फैमिली में रहती थी तो ये बात आप बताती नहीं थी अपने फैमिली वालों को, अपने परिवार वालों को? मैं थोड़ी थोड़ी बता देती थी, क्योंकि मेरे मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती थी, इस वजह से मैं थोड़ी थोड़ी बात बताती थी घर में, ज़्यादा बात नहीं बताती थी। अच्छा, जब आप अपनी 15 दिन बाद अपने ससुराल जाती होगी तो ये डर और खौफ से जाती थी क्या आप? जी, डर और खौफ से ही जाती थी मैं। अच्छा, तो अब सुनने में ये भी आ रहा है कि आपका एक और भी आरोप है कि आपने अपने नंदोई पे भी आरोप लगाया है। वो आरोप किस हद तक सही है? जी, वो आरोप बिल्कुल सही है। मेरे नंदोई आ जाते थे, फिर मेरी नंद उनसे शिकायत करती थी, मेरे नंदोई मेरे रूम में आ जाते थे, मुझसे बदतमीज़ी करते थे और उल्टी सीधी हरकतें कर लेते, मारने को ले लेते थे, रूम बंद कर लेते थे। आप और वो अकेले? जी, और मेरी नंद बाहर खड़ी रहती थी, वो देखती थी कि कोई आ ना जाए। अच्छा, इस तरह से? जी। अच्छा, तो अब जिस तरह से यहाँ पर हुआ है और आपने अब इतने 1 साल के बाद आपने अब FIR कराई है, तो इतना लेट आपने क्यों FIR कराई? आपने पुलिस में पहले क्यों नहीं तहरीर दी या पहले क्यों नहीं बताया? ऐसा था क्योंकि मेरे वालिद साहब जो थे वो ये कहते थे कि थोड़े दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, 1 साल 1.5 साल सब लड़कियों के साथ थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता है, सब ठीक हो जाएगा, मुझे ये कहते थे। आपको पता है कि आपके वालिद का जो इंतकाल हुआ क्यों और किस वजह से हुआ? जी, मेरे वालिद साहब का इंतकाल इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने मुझसे झगड़ा करते थे, बदतमीज़ी करते थे मेरे शौहर, और मुझे तो आप कह रही कतर में थे वो फ़ोन पर मुझसे झगड़ा करते थे, बदतमीज़ी करते थे, गाली गलौज करते थे और मुझे तलाक की धमकी देते थे कि मैं तुझे तलाक दूंगा, तलाक दूंगा। इस तरीके से बदतमीज़ी करते थे। फिर एक दिन जब मैंने उनसे ये कहा ऐसे आप मुझे तलाक नहीं दे सकते और अभी भी पुलिस है, मैं पुलिस में आपकी कंप्लेन करूँगी, तो उन्होंने मुझे ये मतलब मेरे भाइयों को मेरे गलत फ़ोटो दिए और ये कहा कि अगर आगे तुम लोग आगे बढ़ोगे तो हम तुम्हारे ये फ़ोटो तुम्हारी बहन के वायरल कर देंगे। और वही मेरे वालिद साहब ने देख लिए थे फ़ोटो, और तभी से मेरे वालिद साहब की तबीयत, वो उनको चुप लग गई थी, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और उसके बाद उनका 2-3 दिन में ही इंतकाल हो गया। अच्छा, मतलब आपका ये आरोप है कि आपके वो जो फ़ोटो उस आपके हस्बैंड ने जो वायरल किए उसको देखने से या उसको उन्होंने सुनने से उनको हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से 1 या 2 दिन में उनका इंतकाल हो गया। बाकी तबीयत सही थी उनकी? जी, बाकी उनकी तबीयत सही रहती थी, उनको कोई ऐसी हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा। मेरे ऐसे फ़ोटो देखने से ही उनको हार्ट अटैक आया है। मतलब आपकी शादी से सबसे बड़ा नुकसान आपके वालिद का हुआ और उसके बाद आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हुई शादी इस करने से। क्या आपको नहीं लगता है कि बड़ी जल्दबाजी में आपकी शादी हो गई? जी, मेरी शादी बहुत जल्दबाजी में हो गई, हम लोग इनकी इतनी इंक्वायरी भी नहीं कर पाए। इन्होंने इस तरीके से इन्होंने प्लान कर लिया था कि ऐसे करके जल्दी जल्दी कर लेंगे और शादी कर लेंगे, क्योंकि अच्छा, अब आप मतलब अब सरकार से या मतलब अधिकारी या पुलिस से आप क्या गुहार लगाना चाहती हो? अपने मुख्यमंत्री से कोई ऐसा गुहार लगाना चाहती हो जिसको आपको क्या न्याय मिले, इंसाफ मिले? जी, मैं यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और जो ये इन लोगों ने मेरे साथ और मेरे वालिद के साथ किया है वो इन लोगों को बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिले।
कि 7 साल भर में क्या क्या हो गया। 24 दिन की शादी, मात्र 24 दिन की शादी में इतना रुपया खर्च किया गया। उसके बाद लड़का 24 दिन रहा और 25वें दिन वो कतर चला गया और फिर उसने अपने घर वालों के लिए इसको आग में जलने के लिए डाल दिया। और जब पता चलता है कि ये सब हालात इनको पता चले और इनके घर वालों को कि किस तरह से वो लालच का पूरा भंडारा जो भरा हुआ था वो निकलने लगा, तो इनके घर वालों ने इनको अपने घर बुला लिया और अभी तक ये अपने घर यानी कि अपने ससुराल नहीं गई। और अब ये गुहार लगा रही हैं अपने अधिकारियों से, प्रशासन से, शासन से कि मुझे इंसाफ मिले, मुझे न्याय मिले, क्योंकि इन जैसी लड़कियां बहुत सी ऐसी हैं जो कैमरे पे नहीं आना चाहती, जो आज भी अपने दिल में वो सारी बातें दबाए हुए बैठी हुई, कहीं मेरे माँ बाप को पता चला तो मेरे माँ बाप इनके बाप की तरह ना चले जाएं। इसलिए इंसाफ मिले और सरकार इनको देखते हुए इसके साथ इंसाफ करे। और इंसाफ को देखते हुए ये इनका इंसाफ नहीं, ये पूरी उन बेटियों का इंसाफ होगा जो इस तरह की पीड़ित हैं। कैमरा पर्सन वसीम के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़, बरेली।